नमस्कार, मैं संजय ग्रहरी। अभी मैं जो कचनी में खुला है नशा मुक्ति केंद्र, मैं वहाँ मौजूद हूँ। आइए पूरी आंखों देखा हाल आपको दिखाएंगे। यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि ये सीसीटीवी आप देख रहे हैं, हर चीज़ की निगरानी रहती है। और दूसरी चीज़ आपको मैं दिखा रहा हूँ, मेडिसिन वगैरह टोटल चीज़ रहती है। आप देख रहे हैं मेडिसिन, ये भी ब्रांडेड मेडिसिन है, न कि इस तरह। आइए आपको अंदर दिखाते हैं। आइए आइए आपको अंदर लिए चलते हैं। आप देखिए, यहाँ का व्यवस्था देखिए। गुड आफ्टरनून सर, बैठ जाइए, सब कोई बैठ जाइए। तो आप देख रहे हैं ये रूम है, ये हॉल है। यहाँ पे लोगों को समझाया जाता है जो नशा छोड़ना चाहते हैं उनके लिए। और आपको अंदर का रूम भी दिखाएंगे, किचन भी दिखाएंगे। सबसे पहले ये बताइए, यहाँ आने के बाद आप विकलांग भी हैं, तो ये बताइए यहाँ आने के बाद क्या आपको अनुभव महसूस हुआ? वो अनुभव यही हुआ कि जैसे कि मैं घर में बहुत परेशान कर रहा था, यहाँ आके अपने आप को सुधारने का बहुत कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा लग रहा है मुझको। आपका नाम क्या है? राम बिहारी। आप तो घर में तोड़ फोड़ भी करते थे, जी सही बात है ना? जी। आपका क्या नाम है सर? सूरज सिंह नाम है। आप कितने दिन से हैं? हम तो यहाँ 3 साल से ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो आप क्या महसूस कर रहे हैं? अब तो इतना फील कर रहे हैं कि जिसके कारण जो कि काफ़ी चीज़ें हमारी जो गलत थी, जिससे कि हमारे घर वाले हमेशा परेशान, 2 बार 3 बार लेके गए लेकिन परेशान ही रहते थे समाज के कारण। लेकिन अब यहाँ आने से ये होता है कि हमारी मानसिक, शारीरिक, आर्थिक तीनों तरह से हम अपने आप से एकदम नशे से दूर हैं। और हमारा दिमाग जो मानसिक संतुलन खराब रहता था घर के प्रति, लेकिन अब यहाँ आने के बाद काफ़ी चीज़ें हम लोगों की व्यवहार परिवर्तन हुआ है ना? व्यवहार आपको हम दिखा रहे हैं नया पीढ़ी। देखिए, आपका नाम क्या है? अजय कुमार टंडन। क्या नशा करते थे आप? हम ऑलराउंडर, सब नशा करते थे। अब यहाँ आके कितने दिन से हैं आप? यहाँ अभी 3 महीने से, ये मेरा तीसरी साल है। इस बार आखिरी है। इस बार सुधरने में आया हूँ, इस बार अपने से आ गया हूँ। घर में बहुत लड़ाई झगड़ा करता था, इसीलिए इस बार मैं सोचा अपने से सुधर जाऊँ, इसलिए मैं अपना व्यवहार सुधारने और नशा छोड़ने आया हूँ। तो यहाँ क्या महसूस कर रहे हैं? यहाँ कैसा लग रहा है? यहाँ बहुत अच्छा लगता है। यहाँ हमारे गुरुजी हमारे जैसे एकदम अपने माँ बाप जैसे हमें समझाते हैं, जैसे कि अपना ही कोई ऐसे समझाते हैं, उसी से हम सीख के हमेशा नई उम्मीद, नया लक्ष्य बना के अपने आप को ठीक करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक परिवार जैसे मिलता है, परिवार जैसे रखा जाता है, जैसे अपने बच्चे को रखते हैं, उस कारण से उस तरह का काम होता है यहाँ पे। जैसा कि आपको हम बताएं कि जैसा बच्चा बता रहा है कि एक माँ बाप जैसे परिवार की तरह रखते हैं, उस तरह रखा जाता है। उस तरह रखा जाता है कि नहीं? हाँ जी, रखा जाता है, बहुत प्यार दिया जाता है यहाँ। और खेल कूद का सब सुविधा उपलब्ध रहता है। हाँ, खेल कूद भी, और हमें टीवी भी दिखाया जाता है, और हमें जहाँ गलती होती है उस पर हमारे काम भी कराया जाता है, व्यवहारों पे। और कोई दिक्कत भी? कोई दिक्कत नहीं, मुझे सब खाना पीना सब टाइम से मिलता है। और खाना कैसा मिलता है? खाना बहुत अच्छा लगता है अपने घर ही का है, माँ के हाथ का, बहुत अच्छा। आपका क्या नाम है? जी भीम सिंह पटेल। कितने दिन से आप हैं? 15 दिन से हैं। तो क्या महसूस किए 15 दिन के अंदर में? महसूस यही कि अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। और हमारे ये लगभग 8वीं-9वीं बार हो चुका है। जैसे और अपने और भी नशा मुक्ति केंद्र है, उनमें और यहाँ में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। यहाँ सब कुछ व्यवस्था अच्छा है। यहाँ अच्छा है ना? जी बहुत अच्छा है। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम अंजीत बियार है। अच्छा, क्या नशा करते थे आप? हम गांजा पीते थे और कभी कभी दारू पी लेते थे। और मेरा शादी भी हो गया है, आज 10 साल हो गया। अच्छा। हाँ, तो यहाँ आके मुझे अच्छा लग रहा है। नहीं, कितने दिन से आप हैं? मैं यहाँ 45 दिन से हूँ। 45 दिन के अंदर में आपका सब कुछ छूट गया कि नहीं छूटा? हाँ सर, जैसे मैं यहाँ पे हूँ तो छूट ही गया है अभी। अब कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। कोई यहाँ से शिकायत? कोई शिकायत नहीं सर। नहीं, आप खुल के बोलिए, डर की बात नहीं है इसमें। देखिए कि मैं निष्पक्ष आया हूँ, इसलिए नहीं सर, मैं इनके पक्ष से नहीं आया हूँ, मैं जांच ही करने आया हूँ। नहीं सर, जैसे कि
मेरा पहली बार है सेंटर में, जी। तो मैं अपने माँ बाप से एक बार बात करना चाहता हूँ। और जैसे हमारे मम्मी पापा हमको गांव में दूर भेज देते हैं जंगल में, मैं वहाँ वो तो आपका पर्सनल मैटर माँ हाँ। बाप का है, हम उसमें नहीं बोल बस सकते। एक बार बात- जैसा कि मैं और जगह भी विजिट किया हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ कि यहाँ पे क्या सुविधाएं हैं, मैं ये देखना चाहता हूँ। आपका नाम क्या है भैया? मेरा नाम रफ़ीक सिद्दीकी है। कितने दिन से आप हैं? मैं 3 महीना 15 दिन से हूँ। तो क्या महसूस किया आप यहाँ? नशा छूट गया, अच्छा रिलीफ फील कर रहा हूँ, अच्छा लग रहा है। कहाँ रहते हैं आप? मैं पिपरी रहता हूँ, रेनीकोट। रेणुकूट पिपरी। जी सब नशा के अंदर छोड़ के आप यहाँ पे आए हैं, जी सर। तो यहाँ पे क्या महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि नशा छूट गया है और जगहों से अच्छा जगह है। नहीं, यहाँ कोई अगर शिकायत हो तो भी बताइए, इसलिए नहीं, मैं कोई आया हूँ पूछने। कोई शिकायत नहीं मुझको। यहाँ कैसा महसूस करते हैं? घर परिवार जैसे कि कोई दिक्कत घर जैसा ही है। खाने पीने में? हाँ, जैसे घर पे मम्मी पापा हर एक बात जैसे गलत करते हैं तो बोलते हैं, वैसे यहाँ भी बोला जाता है, वैसे ही बोला जाता है, वैसे ही रखा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि हाँ, सभी का बयान जैसे लिया गया है, सब बता रहे हैं एक परिवार जैसे माहौल रहता है यहाँ पे। क्या डॉक्टर भी बीच बीच में आते हैं? जी सर। जी हाँ, डॉक्टर भी आते हैं सर। डॉक्टर भी आते हैं। और आपको बता दें कि आप लोग को समझाने के लिए भी, गाइडेंस के लिए भी लोग आते हैं आते हैं सर, बीच बीच में। आते हैं। सत्य बात है ये? सत्य बात है सर, हफ्ते में आते हैं एक बार। तो आप ये देख रहे हैं, हम तो ये कहेंगे कि हर जगह न जाकर एक बार यहाँ का इस्तेमाल करें, आके अपने बच्चों को भेजें और फिर यहाँ का रिस्पांस देखें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार। तो ये तो हाल है जहाँ पे सबको समझाया जाता है। आइए दिखाते हैं उन लोग का बेड। ये देखिए बेड है, ये बेड है। आइए अंदर आपको दिखाते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि देखिए अटैच लेटरिन बाथरूम, नहाने का सब कुछ अटैच है। देखिए ये देखिए अटैच है, देखिए आप। और आपको दिखा रहे हैं बिस्तर, इधर देखिए। विंडो भी है, मतलब किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। आपको हम स्वच्छता के लिए बता रहे हैं। इधर देखिए, जैसे ज़्यादा उटपटांग लोग रहते हैं तो उनको यहाँ भी रखा जाता है। देखिए रेक लगा है सभी के कपड़े के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि सबका अलग अलग अटैच बाथरूम लेटिन है। ये देखिए। और नशा मुक्ति केंद्र में आप जाते होंगे तो 2-3 लेटिन एक साथ बना रहता है, जाना पड़ता है। मगर यहाँ की सुविधा आप ये देखिए, कितनी बड़ी सुविधा है। ये हमको सबसे अच्छा लगा। थोड़ा किचन, आइए आपको दिखाते हैं रसोई। मैं औचक निरीक्षण करने आया हूँ ताकि ये कुछ कर ना पाए, इसलिए आया था। ये देखिए किचन है, आप इसका व्यवस्था देख लीजिए, साफ सुथरा, कहीं भी किसी प्रकार का कोई गंदगी नहीं है। और संचालन में हमारे भाई साहब हैं, आइए थोड़ा उनसे भी जानकारी ले लें। ये बताइए आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम वेद प्रकाश कुशवाहा है। और मुख्य आपके जो हैं? उनका नाम श्री गौरव शर्मा जी हैं। वो तो बहुत बड़ा संचालन जी करते जी, वो हैं। बनारस में बनारस में बहुत बड़ा चितईपुर में है, वो तो हम जान रहे हैं। जी जी। तो सबसे बड़ी बात यह है, आपसे हमें पूछना चाहते हैं, जैसे बच्चों में कोई परेशानी भी आती है? शुरुआती दौर में थोड़ा सा सर दिक्कतें आती हैं, क्योंकि नशा इतने दिनों से करते थे, थोड़ा सा शुरुआती दौरों में कमजोरी वगैरह आती है जी। थोड़ा सा शारीरिक मानसिक रूप से अस्वस्थ रहते, तो धीरे धीरे इनको रूटीन में, अनुशासन में, डिसिप्लिन में रखते रखते 15 दिन बाद नॉर्मल तरीके से हो जाते हैं। फिर जो हमारा साइकोलॉजिकल प्रोग्राम है उनमें इन हो जाने के बाद उनकी सारी चीज़ें, खाना पीना, सोना, दिनचर्या अपनी रूटीन में ढल जाएंगे, तो ऑटोमेटिक चीज़ें उनकी सही हो जाएगी। जब उनकी शारीरिक चीज़ें सही हो जाएंगी तो मानसिक चीज़ें सही हो जाएंगी। उसके बाद जो क्लास काउंसलिंग, ग्रुप काउंसलिंग, मेडिटेशन होगा, इनसे सारी उनकी आदतों व्यवहारों पे काम किया मतलब जाता है। योगा भी और सब सारी चीज़ें
क्योंकि घर परिवार पे इन्होंने कभी कुछ किया नहीं। ये सारी चीज़ें अपने खुद से करते, खाना बनाना सारी चीज़ें। तो आप देख रहे थे संचालक महोदय से, मैं एक चीज़ आप लोग से सबसे पूछना चाह रहा हूँ, सबको आप बताइएगा, ये बताइए खाना मतलब प्रतिदिन अलग अलग मिलता है कि एक ही चीज़ मिलता है? अलग अलग। हर दिन नाश्ता भी अलग अलग, डिनर और लंच हर मतलब मैनुअल में जो एक हफ्ते का रूटीन है पूरा अलग अलग, पूरा सुबह से लेकर लाइट आउट तक जितना भी चीज़ है पूरा मैनुअल खाने का, वो हर एक चीज़ हर रोज़ का अलग अलग है। तो आप देख सकते हैं जैसा कि बताया जा रहा है। आप लोग को मालूम था कि मैं कभी आऊँगा? हफ्ते में मिठाई भी आप ये नहीं सोचे थे ना कि आऊँगा? और हफ्ते में हम लोग मैं 2-3 जगह भी गया हूँ नशा मुक्ति के अंदर, जैसे और भी हैं, आप देखते होंगे कितना छोटा सा रहता है, आप लोग गए भी होंगे, कितनी गंदगी कितना वो रहता है, आप खुद देखे होंगे, मगर यहाँ का देख के हमको काफ़ी अच्छा लगा। और जो इनका हेड है बनारस में, वहाँ तो हम गए हैं, वहाँ तो बहुत विशाल है। तो आप देख रहे थे, हम तो ये कहेंगे कि एक बार यहाँ आके अपने बच्चों को भेजिए। आप ये समझिए कि आपके ही साथ आपके गार्जियनशिप में ही बच्चे रहेंगे। कई लोग ठीक हुए, आप स्वयं सुन रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।